अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी तो इस मुल्क के गरीब और मुतवसत तबके के लिए है, जिसके लिए हुकूमत ने 1400 अरब रुपए देने का ऐलान किया है। उसको डिटेल में जानेंगे, वो किन किन लोगों को मिलेगा। वो किसानों को भी मिलेगा, वो मज़दूरों को भी मिलेगा, कारोबार करने वालों को मिलेगा, इन तमाम लोगों को मिलेगा। उसके साथ साथ घर बनाने वालों को भी ये बिला सूद जो है ये कर्ज मिलेगा, उसको डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी, हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो काली भेड़ें थी, जो सालाना 400 अरब रुपए का टैक्स चोरी करती थी, मुझसे और आपसे टैक्स ले लेती थी, लेकिन सरकार के खजाने में टैक्स जमा नहीं करवाती थी, उनको काबू करने के लिए हुकूमत ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है वो नस्ब कर दिया है। पहली बड़ी फैक्ट्री से इसका आगाज हो गया है और उम्मीद है अगले एक साल के दौरान पाकिस्तान की तमाम बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर और दरमियाने दर्जे की फैक्ट्रियों में सिस्टम लगेगा तो पाकिस्तान के रेवेन्यू में 400 अरब रुपए साल का इजाफा होगा। और ये एक ऐसा काम है जो गुज़िश्ता 12 साल से 3 हुकूमतें करने की कोशिश करती रही। पीपल्स पार्टी, नून लीग मुकम्मल नाकाम हुई। छठी अटैम्प्ट में मौजूदा हुकूमत ये कामयाब हुई है, तो इसको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं कामयाब पाकिस्तान प्रोजेक्ट, जिसका आगाज आज प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया है। वैसे इस प्रोजेक्ट का बहुत इंतजार किया गया। इस मंसूबे के तहत 5 मुख्तलिफ डायमेंशंस होंगी। पहला तो लोगों को कारोबार करने के लिए 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज देने का आगाज किया गया है। दूसरा, जो देही इलाकों में लोग रहते हैं उनको काश्तकारी के लिए 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज देने का ऐलान किया गया है और ये कर्ज 3 साल की मुद्दत में वापस करना है। जो शहरों के लोग हैं, जो देहात में है, वो हर फसल के साथ साथ ये कर्ज वापस करते रहेंगे, उनको मजीद अगली फसल के लिए कर्जा मिलता रहेगा। इसमें एक अच्छा काम ये है कि आप अगर आड़ती से कर्ज नहीं लेते, मार्केट से कर्ज नहीं लेते, तो अब बिला सूद कर्ज लेने की सूरत में आपकी जो पैदावार है उससे होने वाली आमदन 40% बढ़ जाती है। तो 3-4 साल के बाद वो किसान, छोटा किसान, दरमियाने दर्जे का किसान, वो इस काबिल हो जाता है कि उसको किसी कर्जे की ज़रूरत नहीं। वो अपने पैसों से ही फसल काश्त करता है, अपनी मर्जी से बेचता है अपने रेट्स के ऊपर और अच्छा मुनाफा कमाता है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर देखा गया है कि जो आड़ती है और मिडल मैन, ये कम से कम 40% आमदन का हिस्सा तो वही खा जाता है। तो उसके साथ जो किसान है वो अपने पाँव पे खड़े होंगे। उसके बाद घर बनाने के लिए 20 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज का ऐलान किया गया है। पहले एक स्कीम थी अखुवत फाउंडेशन के अंडर जो 5 लाख रुपए तक कर्ज दे रही थी। ये स्कीम जो है ये 20 लाख रुपए तक कर्ज देगी और इसके तहत ये होगा, आपको सूद तो कोई नहीं अदा करना पड़ेगा, लेकिन जो प्रोसेसिंग फीस है और जो दीगर अखराजात दफ्तर के होते हैं उस कर्ज के देने के अमल में, तो 2% आपको वो सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे। फिर आप बिला सूद फ्री ऑफ कॉस्ट मुख्तलिफ हुनर सीख सकते हैं सरकारी इदारों के अंदर। उसका एक पूरा निज़ाम बनाया गया है। और इसकी 5वीं डायमेंशन है कि जो सेहत कार्ड आप लोगों को दिया जाएगा वो पंजाब पूरे, केपी पूरे के अंदर तो मिल चुका है, बलूचिस्तान के अंदर भी आगाज हुआ है, तो इस साल के अंदर इन 3 बड़े सूबों के अंदर मुकम्मल तौर पर ये मिल जाएगा। अब आप कैसे जानें कि आप एलिजिबल हैं, तो हुकूमत ने एक नंबर इशू किया है 5771। इस नंबर के ऊपर आप अपना ID कार्ड नंबर मैसेज कीजिए, आपको 4-5 दिनों में रिप्लाई आ जाएगा। मेरी सजेशन है कि आज ना कीजिएगा, क्योंकि आज चूंकि बहुत लोड होगा, नया नया अभी लॉन्च किया, शायद उस तरह प्रॉपर एक्टिव ना हो। 3-4 दिन बाद इस नंबर को जरूर ट्राई करें। अपना ID कार्ड नंबर भेजेंगे आप तो आपको पता लग जाएगा कि आप हुकूमत के मुताबिक बहुत अमीर तो नहीं है, इस वजह से आप लोगों को कर्जा नहीं मिलेगा। अगर आप दरमियाने दर्जे के या गरीब तबके में आते हैं तो आपको कर्जा मिल सकता है। हुकूमत फिलहाल 10 अरब रुपया हर माह कर्जा देगी बिला सूद, और इसको अगले 3 से 6 माह के दौरान बढ़ाकर 20 से 30 अरब रुपया हर माह कर दिया जाएगा। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के किसानों के लिए, छोटे कारोबारी हजरात के लिए, तमाम के लिए, कि उनको मौका मिला है कि इस 1400 अरब रुपए के जरिए न सिर्फ अपने लिए आमदन कमा सकते हैं, बल्कि अपने साथ मजीद लोगों को रोजगार देकर मुल्क का पहिया जो है वो तेजी से चला सकते हैं। इसी से चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां टैक्स चोरी किया करती थी, 2 ट्रक लीगल तरीके से बेच दिए मार्केट में, 4 ट्रक जो है इलीगल तरीके से बेच दिए, टैक्स सबसे इकट्ठा किया और खुद खा लिया। उसके ऊपर कदम लगाने के लिए हुकूमत ने पहला ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नस्ब कर दिया है। पाकिस्तान टोबैको फैक्ट्री जो कि मौजूद है जेलम के अंदर, सिगरेट बनाने का बहुत बड़ा इदारा है, और सिगरेट जो पाकिस्तान के अंदर फील्ड है इसके अंदर सालाना 70 अरब रुपए की टैक्स चोरी होती है। तो उसको ये चीज रोकेगी। सिगरेट से आगाज किया गया है, फिर चीनी के ऊपर लगना है, सीमेंट और खाद, ये 4 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं पाकिस्तान की बड़ी
جو بلک میں چیزیں پروڈیوس کرتی ہیں اور یہاں پر بہت زیادہ ٹیکس چوری ہوتا ہے. تو امید ہے کہ اس سال حکومت کو اس ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے اوپر جو لگنے والی لاگت ہے وہ تو صرف 43.5 کروڑ روپے آئے گی، لیکن اس سے حکومت کو 100 ارب روپے کا اضافی ٹیکس حاصل ہوگا. اور یہ پیسہ آلریڈی غریب آدمی دیتا ہے ٹیکس کی مد میں، لیکن سیٹ اس کو کھا جاتا تھا. اب حکومت سیٹ سے نکلوا کر اپنے خزانے میں جمع کروائے گی. اور یہ اتنا اہم کام ہے جس کے اوپر سن 2009 سے کام کا آغاز ہوا. زرداری حکومت ناکام رہی، نواز شریف حکومت مکمل ناکام رہی. ان لوگوں نے 5 دفعہ ٹرائی کی. اب جا کے جو تحریک انصاف ہے اپنے چوتھے سال کے اندر انہوں نے مجموعی طور پر 6ٹھی اٹیمپٹ کی ہے. 5 پچھلی حکومتوں نے، 6ٹھی سے حکومت ہے تو حکومت 6ٹھی اٹیمپٹ میں کامیاب ہوئی ہے. یہ مافیا اتنا تگڑا تھا کہ مختلف عدالتوں میں جا کر کوئی نہ کوئی قانونی پیچیدگی لگا کر اس کو بس اسٹے لے لیتا تھا اور حکومتیں چپ کر جاتی تھی. اس دفعہ بھی انہوں نے جا کر مارچ میں فیصلہ ہوا، انہوں نے جا کر سندھ ہائی کورٹ سے اسٹے لیا. تو پھر پرائم منسٹر اس کے اندر خود انوالو ہوئے. انہوں نے جو فیڈرل لا منسٹر ہے فروغ نسیم کو انوالو کیا، اٹارنی جنرل کو انوالو کیا. انہوں نے جا کے باقاعدہ کیس لڑا، ججوں کو یہ بتایا کہ جناب یہ پروجیکٹ کس قدر اہم ہے ملک کے لیے. تو اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے یہ جو اسٹے آرڈر دیا تھا اس کو ویکیٹ کیا. اس مافیا کو منہ کی کھانی پڑی. تو اب پاکستان کے اندر یہ پروجیکٹ لگنا شروع ہوئے ہیں. یہ بہت اچھا ہے. آہستہ آہستہ تمام فیکٹریز میں لگیں گے. پہلے 4 بڑی صنعتیں ان میں لگے گا، پھر اس کے بعد جو بیوریجز کی ہے، ڈرنکس پینے والے جو ہمارے ہوتے ہیں ان کے اوپر، پانی بنانے والی جو کمپنی ہے ان کے اوپر، تمام کے اوپر لگے گا اور یہ تمام ٹیکس دیں گی. اور دنیا میں اس وقت یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم جو ہے یہ 80 سے زائد ممالک میں اس وقت نصب ہے. اور ہر سال 10 ٹریلین سے زائد مصنوعات کے اوپر یہ ایک بار کوڈ لگایا جاتا ہے جس کے ذریعے پتہ لگتا ہے کہ یہ پروڈکٹ آفیشیل بنی ہے، اس کے اوپر یہ ٹیکس دیا گیا ہے اور یہ یہاں پر اس دکان پر فروخت ہوئی ہے. تو ہر کسی سے حکومت ٹیکس دینے کے قابل ہو جاتی ہے. دکاندار ہے، ہول سیلر ہے یا فیکٹری کا مالک ہے. اب فیکٹری کا مالک اکثر ٹیکس دیتا ہے، ہول سیلر ٹیکس نہیں دیتا. ہول سیلر دیتا ہے تو عام ریٹیلر ٹیکس چوری کرتا ہے، لیکن بیچارہ کنزیومر جو ہے اس کو ٹیکس دینا ہی پڑتا ہے. تو اب یہ ظلم جو ہے ہم امید کرتے ہیں اگلے 2-3 سال میں مکمل ہوگا. باقی فیلڈز کے اوپر بھی ٹیکس لگے گا. اور حکومت، ہم دعا کرتے ہیں اور سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس فائدے کے بعد عوام کے اوپر کچھ ہاتھ ہلکا رکھیں. عوام سے جو بہت زیادہ انڈائریکٹ ٹیکس لیا جاتا ہے، بجلی کی مد میں، پیٹرول ڈیزل کی مد میں، آج 2-3 مہینے پہلے تک لیا جاتا تھا، اب ذرا پیٹرول کے اوپر ٹیکس کافی کم ہو گیا. تو ان ٹیکسوں سے عوام کو ریلیف دے تاکہ عوام کا کچھ سانس ہلکا ہو اور وہ اگلے الیکشن میں کم از کم آپ کو اسٹریٹ فارورڈ ریجیکٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ ووٹ دینے کا سوچیں. تو ناظرین، یہ تھی آج کی خوشخبریاں. پاکستان کے اندر تمام تر مسائل کے باوجود اللہ تعالیٰ بہتری لا رہا ہے. ایسے ایسے منصوبے جو 12 سال سے بند تھے یہ چل پڑے ہیں. تو ہم دعا گو ہیں کہ عوام کی سنی جائے، غریب آدمی کی سنی جائے، مہنگائی کنٹرول ہو. ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.